नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। मेरे YouTube चैनल नंदलाल देवड़ा में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है अवकलन का अगला पार्ट। आज अपन पढ़ेंगे जब x और y दोनों ही एक थर्ड फंक्शन में डिफाइंड हो तो उनके अवकलन कैसे करते हैं अपने। तो वो फलन कहलाते हैं अपने प्राचलिक रूप कहलाते हैं उनके पैरामेट्रिक फंक्शन। उसमें तो अपन कैसे करते हैं देखते हैं अपन। जैसे आपका x है वो भी एक टी में हो और y है वो भी एक फंक्शन टी में डिफाइन हो और फिर आपसे पूछे कि dy अपॉन dx फाइंड आउट कीजिए, तो वो अपन इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे वो अपन इस लेक्चर में आज देखेंगे। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो x है उसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे dx अपॉन dt डिफरेंशिएशन, और y का भी डिफरेंशिएशन अपन t के रेस्पेक्ट में करेंगे dy अपॉन dt। बट अपन को तो क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अपन देखते हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा फंडामेंटल है आपके पास dy अपॉन dx के लिए आपने dx अपॉन dt निकाल लिया एंड dy अपॉन dt निकाल लिया, तो ये क्या हो गया dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये आपका आ चुका है dy अपॉन dx। तो इस तरह से फाइंड आउट होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अपन बोलते हैं जो x एंड y है वो प्राचलिक रूप में हो, पैरामेट्रिक फंक्शन में हो, तो वो कैसे सोल्व होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास में, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया x बराबर a t क्यूब और y बराबर दे दिया a t की पावर 4। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन डिफाइंड है। तो x किस में डिफाइंड है टी में और y भी किस में डिफाइंड है टी में, और आपसे इस क्वेश्चन में उसने पूछ लिया dy अपॉन dx फाइंड आउट कीजिए, तो वो आप कैसे करेंगे। तो मैंने आपको भी क्या बताया था, जो x है उसको भी किसके रेस्पेक्ट में आप कर लो डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, और y को भी किसके रेस्पेक्ट में कर लो t के रेस्पेक्ट में, तो दोनों अपन फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास x है, x किस रूप में x a t क्यूब, तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो आपने किया क्या आया dx अपॉन dt। अब t है वो यहां क्या बन चुका वेरिएबल, ये ध्यान रखना है। तो ये पावर के लॉ से सोल्व होगा, क्या होगा 3at स्क्वायर 3at स्क्वायर। इस तरह से dx अपॉन dt अपने पास आ चुका है। नेक्स्ट अपन y का करेंगे, y क्या है आपके पास at की पावर 4, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt। तो आपके पास क्या आ चुका है 4at की पावर 3, 4at की पावर 3। इस तरह से dy अपॉन dt भी आ चुका है और dx अपॉन dt। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन देखते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy ऊपर है तो dy वाला ऊपर आ जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। अब आपके पास दोनों वैल्यू फाइंड आउट है, दोनों वैल्यू यहां पुट कर लो। तो dy अपॉन dt की वैल्यू आपके पास क्या है 4at क्यूब अपॉन dx अपॉन dt आपके पास क्या है 3at स्क्वायर 3at स्क्वायर। अब आपने जब इसको सोल्व किया तो फाइनली आपके पास क्या आया 4, देखो a से कैंसिल 2 पावर कैंसिल हो जाएगी 4t अपॉन 3, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से जो पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx के रूप में इस तरह से सोल्व होता है। समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि इस कंसेप्ट को अपन अच्छे से क्लियर करते हैं। ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान सा है टॉपिक ये। पैरामेट्रिक फंक्शन बोलो और हिंदी में बोले तो प्राचलिक रूप में, x और y प्राचलिक रूप में फंक्शन में हो, फलन में हो, तब इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। एक दो क्वेश्चन लेके सोल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, x दे दिया sin t और y दे दिया cos 2t, cos 2t। तो अब इनको अपन को सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले किसका करना पड़ेगा x का, तो x का आपने किया, ठीक है। तो x का किसके रेस्पेक्ट में किया विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या है dx अपॉन dt, क्या आ गया साइन का cos t।
और इधर अपन सेम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ गया dy अपॉन dt, तो क्या आ गया पहले किसका होगा कोस का क्या आएगा माइनस साइन 2t इंटू फिर 2t का कितना होगा 2, क्या आएगा 2। तो इस तरह से ये आ चुका है और अपन से क्या पूछता है जनरली वो क्वेश्चन में dy अपॉन dx पूछता है, तो ऊपर अंश के अंदर न्यूमरेटर में क्या है dy, तो आपके पास क्या आएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। अब आपके पास दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या आ गया dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है -2 sin 2t अपॉन cos t, ये आपका आंसर आ चुका है। सिंपल से क्वेश्चन है, इस तरह से सोल्व होते हैं। एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है x बराबर a cos क्यूब t, y बराबर a sin क्यूब t। किसी तरह से आ जाए, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा सीधा। अब आपसे इसमें पूछ लिया dy अपॉन dx फाइंड आउट करो, क्या पूछ लिया dy अपॉन dx फाइंड आउट करो, तो वो अपन कैसे कर रहे हैं वही वापस अगेन तरीका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर पहले किसका होगा पावर का क्या हो जाएगा 3a cos स्क्वायर t, 3a cos स्क्वायर t, फिर cos का क्या होगा माइनस साइन t। तो फाइनली अगर अपन बात करें तो आपके पास dx अपॉन dt क्या आ चुका है -3a sin t cos स्क्वायर t। और यहां पर भी आपको अवकलन करना है किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होएगा आपके पास पहले पावर का 3a sin स्क्वायर t, फिर साइन का क्या होएगा cos t, डिफरेंशिएशन हो गया। तो फाइनली आपके पास dy अपॉन dt क्या आ चुका है 3a sin स्क्वायर t cos t। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, तो क्या होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt आगे आपके पास, और ये दोनों वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है ऑलरेडी। तो क्या है dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है 3a sin स्क्वायर t cos t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है -3a sin t cos स्क्वायर t। आपने वैल्यू पुट कर ली और अब इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, ये पावर कैंसिल हो रही है इस तरह से, तो आपके पास फाइनली क्या बचा माइनस sin t अपॉन cos t। तो आपके पास फाइनली dy अपॉन dx वो क्या आ चुका है -sin t अपॉन cos t। तो sin t अपॉन cos t क्या होता है -10t, क्या आता है -10t, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो प्राचलिक फलनों में होते हैं उनके सॉल्यूशन इस टाइप से होते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन इस तरह से लेना जो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में 1-2 बार पूछा हुआ है और वो भी 6 मार्क्स का, तो वो क्या है वो अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अपन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। आज का लेक्चर और जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन बताया था, ये दोनों से बोर्ड में कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो वो लॉगरिथमिक से पूछ लेता है या आज के जो लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें से 6 नंबर का आता है। दोनों में से 1 से 100% क्वेश्चन आता है। तो अपना क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको दे दिया यहां पर गिवन है, गिवन क्या क्या दिया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन टी, और गिवन है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आपको गिवन है, तो वो बोल रहा है देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है x की पावर 4 y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है इन दोनों गिवन से। तो ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होता है वो अपन अब देख रहे हैं।
अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, और एक दिया हुआ एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t²। ये गिवन है और ये प्रूव करना है। तो अपन इस आंसर स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे होएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1/t। अब मैं बोथ साइड क्या कर रहा हूं, स्क्वायर, बोथ साइड क्या ले रहा हूं, स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर लिया मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बोल रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किया। तो x की पावर 3 का स्क्वायर क्या हो गया, x की पावर 6, y की पावर 6 प्लस 2 x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू t का स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू t इंटू 1/t। तो आप अगर इस क्वेश्चन में फाइनल देखें तो आपके पास क्या आया, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2 x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2। अब अपन क्या कर रहे हैं, जब आंसर की ओर नजर दौड़ा रहे हैं प्रूफ डेट में, तो वहां की टी की कोई टर्म है क्या, नहीं है, टी की कोई टर्म नहीं है, बट अपने यहाँ आ रहा है टी की टर्म। तो जब यहाँ अपने टी की टर्म्स आ रहा है तो उसको हटाना भी जरूरी है। अब उसको हटाएंगे कैसे, आपको गिवन है, क्या गिवन है, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इज इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1/t²। ये आपको दिया हुआ है। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² की जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर देंगे, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस 2 x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t² की जगह पुट कर दिया आपने, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 और माइनस का क्या है 2, x की पावर 6 और y की पावर 6 क्या हो गए, कैंसिल आउट। आपके पास फाइनली यहाँ पर क्या बच रहा है, 2x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। यह आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इससे आगे का स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसको सोल्व करना, यहां से स्टार्ट नहीं करना है। आपको इसके लिए हिंट क्या मिलेगी, हिंट यहां मिलेगी। यहां तक क्या हो रहा है, पावर x की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो x की पावर बढ़ रही है, तो x की पावर कब बढ़ती है, अगर बात करें अपन जनरली माइनस में होती है तभी बढ़ती है। तो x क्यूब है, उसको अपन उस तरफ भेज के क्या कर रहे हैं, माइनस में लेके आ रहे हैं। तो y क्यूब इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, -1 x की पावर क्या आ गई 3, मतलब क्या हो गया माइनस x की पावर क्या हो गई -3। तो फाइनली आपके पास y क्यूब की वैल्यू क्या आई है, -x की पावर -3। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। अब ये कैसे सोल्व होगा, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y क्यूब का क्या, तो क्या आया 3y स्क्वायर, 3y² और y का क्या आ गया dy/dx। और यहां बात करें -3 आगे आ जाएगा और ऑलरेडी माइनस है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, y की पावर 1 क्या हो जाएगी कम, तो -3 -1 क्या हो गया -4। तो आपके पास यहाँ क्या आ चुका 3/x की पावर 4, 3/x की पावर 4। अगर आप देखें अपन तो ये क्या आ गया 3y² dy/dx इज इक्वल टू 3x की पावर 4, 3 से 3 कैंसिल। अब यहां पर क्या बचा आपके पास 1, ये x की पावर 4 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो फाइनली आपका आंसर है वो क्या आ चुका है x की पावर 4 y² dy/dx और उधर क्या बचेगा 1। और आपको चाहिए भी क्या सेम आंसर जो कि आपके आ चुका है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, एक और एग्जांपल में दे रखा है आपके नोटबुक में, सेम क्वेश्चन है, आप देख लेना उसको भी सोल्व करके। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में 6 नंबर का आया हुआ है, लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, देख लेना आप लोग। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये जो प्राचलिक रूप वाला टॉपिक था पैरामेट्रिक फंक्शन, वो इस तरह से आपका होता है। समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपना कि द्वितीय अवकलज।
सेकंड डेरिवेटिव कैसे होता है, द्वितीय कोटि के अवकलन d2y अपॉन dx स्क्वायर, वो किस तरह से सोल्व होते हैं वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है द्वितीय कोटि के अवकलन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होते हैं वो अब अपन देख रहे हैं। जैसे आपको सपोज y बराबर आपको गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये क्वेश्चन आपको दे दिया और अब इसका बोला है सेकंड कोटि का अवकलन सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। सेकंड कोटि का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट कोटि का तो होता है dy अपॉन dx, और इसका अगेन एक बार और करना होता है इस पूरे का, तो इसका एक बार और करेंगे तो क्या होगा आपके पास dy अपॉन dx, तो उसे अपन क्या बोलेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको ध्यान रखना जनरली कई लोग ना dy अपॉन dx को y का कर हो तो y डैश भी लिखते हैं, और जब डबल डिफरेंशियल करते हो तो y डबल डैश भी लिखते हैं। तो इनको डेरिवेटिव को इन चिन्हों से भी डिफाइंड किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगर कहीं इस तरह से लिखा हो तो कई फैकल्टी होते हैं वो इस तरह से डिनोट करते हैं, बुक्स में भी होता है कई बार इस तरह से डिनोट, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं डैश का मतलब क्या है। तो सिंगल डैश का मतलब क्या होगा dy अपॉन dx, और डबल डैश का मतलब क्या होगा डबल डिफरेंशियल d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसका डबल डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। तो वो कैसा होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट अपन फर्स्ट बार करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy अपॉन dx। तो अगर मैंने इसका किया तो क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x4 का तो क्या हो गया 0। अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ है प्रथम बार, अब सेकंड टाइम्स और करना है तो अगेन, तो अब अपने लिए ये वापस क्या हो गया फंक्शन, वापस क्या हो गया फंक्शन। घबराने की जरूरत नहीं कि सेकंड टाइम्स कैसे होगा वो नहीं, जैसे dy अपॉन dx आएगा तो अगेन ये समझ लो एक बार अपने लिए ये और क्या हो गया फंक्शन। तो इसका जिस तरह से किया है तो इसी का एक बार और कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, dy अपॉन dx का क्या हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 6x प्लस 6। देख लो सिंपल फंडा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देता हूं फिर अपन अच्छे क्वेश्चनों की ओर पढ़ते हैं अपन। इसमें y बराबर दे दिया आपको e की पावर t प्लस साइन t, e की पावर t प्लस साइन सॉरी तो t के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। t में आ गया, यहाँ पे तक अपन x में कर लेते हैं, अब यहाँ t में कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dt, क्या हो गया e की पावर t का e की पावर t प्लस साइन t का क्या हो गया cos t। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डबल डिफरेंशियल d2y अपॉन dx dt, इसको जरूरी नहीं है हर बार dy अपॉन dx से, कई बार t में भी फंक्शन आ सकता है। y यहां पर किसमें डिफाइंड है t में, तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, तो e की पावर t का e की पावर t और cos t का क्या हो जाएगा इस बार माइनस साइन t। तो इस तरह से ये डबल डिफरेंशियल होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अपन क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रूफ देट वाले क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया था या तो ये 6 कल जो प्रीवियस लेक्चर था अपना वहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, या आज के लेक्चर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है, किस तरह से प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन हो रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है y बराबर a साइन x प्लस b कोस x, ये गिवन है और उसने बोला प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है प्रूव दैट में आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना और ये आपको गिवन है। तो इसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो किस तरह से होगा देखते हैं। तो गिवन क्या है आपको y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कोस x, इसको आप दे दो इक्वेशन 1, क्या दे दो इक्वेशन 1। देखो वो सिंपल क्वेश्चन तो इजी है, बार बार ज्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। तो अपन सीधे टॉपिक पे आ रहे हैं।
अच्छा, तो अब इसका अगेन एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx क्या आया आपके पास वो देखो आप, a साइन का क्या हो गया cos x और b cos का क्या हो गया माइनस का sin x, ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन 2। बट डबल डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देख लिया होगा, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो a cos x का a तो इट इज cos x का क्या होगा माइनस साइन x माइनस b और साइन x का क्या आएगा cos x। अब मैं इस क्वेश्चन में यहां पर क्या कर रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन लिया मैंने, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेते हैं क्या आ गया a साइन x प्लस b cos x। अब मैं अपनी नजर जब इक्वेशन 1 की ओर दौड़ा रहा हूं, तो a साइन x प्लस b cos x किसके इक्वल है y के, तो a साइन x प्लस b cos x की जगह क्या पुट कर दूंगा y, कहां से इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस y, और ये माइनस y इधर आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल प्लस y इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो आपको प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना था, और देख लो आपने प्रूव कर दिया। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रूफ देख के 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से ये जो डबल डिफरेंशियल का कंसेप्ट है और प्रूफ देट वाले क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट आपके दिमाग में छप जाए एक तरह से। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू क्या दे रखा है sec x प्लस tan x, और आपको क्या प्रूव करना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ये प्रूव करना है। तो अपन देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से होगा, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, ये गिवन है। अब अपन यहाँ इसमें देख रहे हैं तो आपके पास जो आ रहा है आंसर वो किस में आ रहा है साइन कोस में, और आपको किस में दे रखा है सेक और टेन में। तो अपन सबसे पहले इसको कन्वर्ट किस में करते हैं साइन और कोस में, तो आपने इसको कन्वर्ट किया तो y बराबर क्या आया 1 अपॉन कोस x प्लस 1 अपॉन साइन नहीं टेन x क्या हो गया साइन x अपॉन कोस x। तो आपके पास फाइनली y क्या आ गया कोस x एलसीएम आ गया, और आपके पास क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन, ये आपका आंसर आ चुका। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या है dy अपॉन dx। अब ये जो डिफरेंशिएशन आया है वो किस फॉर्म में है u अपॉन v, डिवाइड फॉर्म में, तो डिवाइड वाला मेथड लगेगा। तो फर्स्टली जो आपका हर है डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, ये u अपॉन v मेथड से होगा तो क्या होगा cos x एज इट इज अपना 1 प्लस sin x का क्या आएगा 0 प्लस cos x, फिर क्या आता है माइनस, फिर यहां बात करें तो अब 1 प्लस sin x एज इट इज, और अब किसका आएगा cos x का क्या आएगा माइनस sin x, अपॉन में क्या आएगा आपके पास cos स्क्वायर x। अब अपन इसको सोल्व कर रहे हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया cos स्क्वायर x, माइनस को किया माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का sin x माइनस माइनस, और ये प्लस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है 1, dy अपॉन dx क्या आ गया आपके पास 1 प्लस sin x, और मैं इसको भी टुकड़ों में तोड़ रहा हूं cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं फर्स्ट आइडेंटिटी से पहले सर्वसमीकरण sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होती है 1, तो cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको सोल्व कर रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप 1 का क्या कर सकते हो स्क्वायर, तो कोई फर्क है नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट। तो फाइनली आपके पास अगर अपन बात करें डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचा है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये आपके पास फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स आया। अब अपन अगेन इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वही यू अपॉन वी मेथड से आप कर लो, इस क्वेश्चन को सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, और 1 का कितना होगा 0, फिर क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, फिर 1 एज इट इज। अब किसका होगा 1 माइनस साइन एक्स का, 1 माइनस साइन एक्स का क्या होगा 1 का क्या हो जाएगा 0, और साइन एक्स का क्या होगा माइनस, सॉरी क्या होगा कोस एक्स, और ऑलरेडी माइनस है 0 माइनस कोस एक्स। अपॉन में बात करें तो क्या आ रहा है देखते हैं 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जो अपॉन होता है उसका क्या हो जाता है स्क्वायर। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया 0 से तो क्या आ गया -0 और प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके पास फाइनली d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या बचा कोस x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। और आपको क्या चाहिए था यही चाहिए था जो आपके पास आ चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगेन वापस बता देता हूं हल्का सा, sec x और tan x में दे रखा है और आपको क्या चाहिए कोस साइन में। तो मैंने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया क्या साइन और कोस में, साइन और कोस में कन्वर्ट करते ही मैंने u अपॉन v वाला मेथड अपनाया और उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके अगेन dy अपॉन dx का अवकलन किया और u अपॉन v मेथड से इस तरह से, और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास अपना जो प्रूव करना था वो आंसर आ चुका है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे, ताकि ये जो डबल डिफरेंशियल का कंसेप्ट है अपने अच्छे से क्लियर हो जाए। और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन होते हैं वैसे। क्या गिवन है y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है आपको, क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स -2 = 0। ये आपको प्रूव करना है। और गिवन क्या है y बराबर साइन इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जो गिवन है वहां से सॉल्यूशन से। ठीक, क्या दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो अपन इसका सब फर्स्टली अपन इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आपने किया, क्या आया dy अपॉन dx। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले किसका होगा स्क्वायर का 2 साइन इनवर्स x, फिर किसका होगा साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इधर किस में मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स। अब अपन क्या कर रहे हैं, जब क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं तो कहीं रूट का मामला है नहीं, और अगर अपन डायरेक्ट इसका अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का मैंने आपको क्या बताया था 1/2 रूट एक्स, अगेन रूट आएगा तो रूट को हटा देते हैं ऑलरेडी पहले, तो अपन बोथ साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर। इसको आप दे दो इक्वेशन 1।
बोथ साइड स्क्वायर करने पर बोथ साइड तो स्क्वायर जैसे किया तो ये रूट हट गया, क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx का क्या हो गया dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और इसका क्या आ गया 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स x का स्क्वायर। अब अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, जब क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं तो साइन इनवर्स की कहीं जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, तो साइन इनवर्स को हटाओ ना, नहीं जरूरत है। सो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर वो किसकी वैल्यू है आपके पास y की, किसकी वैल्यू है y की, तो साइन इनवर्स x के स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट कर देते हैं y, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास y 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब ये आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है फर्स्ट अवकलन में, बट आपको डबल डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है प्रूफ के लिए, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये किस में आ गया, ये आपके पास किस में आ गया डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई मेथड से करते हैं। वो कैसे होएगा अब देख रहे हैं अपन। तो सबसे पहले ये एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज, तो अपन इसका करते हैं। इसका क्या आएगा, पहले किसका आएगा स्क्वायर का 2 dy अपॉन dx इंटू अब यहां आगे बात करें dy, देखो एक बार स्क्वायर का हो गया, अब dy अपॉन dx का करना है, तो क्या होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये इस तरह से इस तरफ सोल्व हो चुका है। अब अगर अपन आगे की बात करें तो आगे अपने अब इसमें प्लस, अब आपके पास ये एज इट इज dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपके पास क्या होगा 1 माइनस 1 का क्या हो गया 0 माइनस 2x और इज इक्वल टू अब देखें तो 4y का क्या होगा 4 dy अपॉन dx। अब पूरे क्वेश्चन को अपन एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये 2 इधर आ गया dy अपॉन dx इंटू डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर प्लस ये माइनस 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब माइनस 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या बन जाएगा आपके पास माइनस 2x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 dy अपॉन dx। अब अपन पूरी क्वेश्चन के अंदर बोथ साइड, दोनों साइड अपन क्या कर रहे हैं, एक तो 2 से डिवाइड कर देते हैं और साथ के साथ 2 के अलावा किससे डिवाइड कर देते हैं dy अपॉन dx से, तो फाइनली आपके पास क्या बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, केवल 4 नहीं 2, क्या आएगा 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्लस 2 नहीं होगा माइनस 2 है, तो ये प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, देख अच्छे से हो चुका है, इजीली प्रूव। देखा कुछ भी, देखो आपको जो प्रूफ दे रखा है उससे आपको क्वेश्चन में हिंट मिलती रहेगी। जैसे यहाँ आपको हिंट मिली सबसे पहले कि रूट को टर्निंग रूट है नहीं, फिर सेकंड हिंट मिली आपको कि साइन इनवर्स है नहीं, तो साइन इनवर्स को हटाओ, साइन इनवर्स को किससे हटाया इक्वेशन 1 से, और यहाँ रूट को किससे हटाया आपने दोनों साइड वर्क करने से, दोनों साइड वर्क करने से ये किया, और फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पर किससे हो गया मल्टीप्लाई मेथड से आपने कर दिया, और ये सीधा सिंपल। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपका आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपके आज के लेक्चर में एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आए उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल सके। धन्यवाद।